Good morning, my dear students. I hope you people are good and healthy. बच्चों, आज मैं कारक, जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में केस भी कहते हैं, कारक व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जो कि कक्षा 3 से 10वीं तक के बच्चे इसको हर कक्षा में पढ़ते हैं। आज मैं इस पाठ पर प्रकाश डालूंगी। तो आइए देखते हैं कि कारक किसे कहते हैं, क्या होता है। इसकी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। सामने परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के साथ जो क्रिया हो रही है, क्रिया का पार्ट आप देखेंगे लास्ट में, किसी भी वाक्य में लास्ट में आप देखते हैं क्रिया होती है, क्रिया शब्द होते हैं, तो उनको आप देखेंगे कि उनका जो संबंध स्पष्ट हो रहा है जिन शब्दों से, वो कारक कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए देखते हैं कि कारक के भेद कितने हैं। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। पहला है आपका कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। मुख्यतः 8 प्रकार इसके होते हैं। इनको हम कैसे पहचानते हैं? जो पहचान के लिए जो शब्द, छोटे छोटे शब्द आते हैं, उनको हम विभक्ति कहते हैं या परसर्ग भी कहते हैं। जैसे ये शब्द आए हैं ने, को, से के द्वारा आदि, अलग अलग कारक के अलग अलग चिन्ह हैं, तो इनको हम विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। और मुख्यतः हम ज़्यादा प्रयोग इसका कारक चिन्ह के रूप में करते हैं। तो देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, या उसकी विभक्ति है ने। कर्म कारक को हम को, करण कारक में से के द्वारा के साथ, संप्रदान में के लिए, को, के वास्ते, अपादान कारक में से, इसमें से आता है, ऊपर भी से आया है, लेकिन दोनों का अलग अलग संबंध, अलग अलग प्रयोग होगा। संबंध कारक, इसमें का, की, के, रा, री, रे, ये चिन्ह हैं, विभक्तियां हैं, जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं। अधिकरण कारक में पर ऊपर भी होता है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन में पर ऊपर भी हम प्रयोग करते हैं। और संबोधन में कभी भी किसी को बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं, जिसमें चिन्ह हे, अरे, ए, इस तरह के चिन्ह आते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्यों में कैसे करते हैं। अब जो करता है ने, अर्थात जो कार्य कर रहा है, वो तो वहाँ पे ने लगता है। को, कर्म कारक में जिस पर कार्य हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिस पर कार्य हो रहा है। करण कारक एक माध्यम, करण का मतलब माध्यम समझिए, इसमें से के द्वारा, अर्थात जिससे कार्य किया जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ जिससे हम कार्य कर रहे हैं। संप्रदान, जिसके लिए कार्य हो रहा है। अपादान में जिससे अलग कर रहे हैं हम, जिससे हम अलग कर रहे हैं, वहाँ पे अलगाव की स्थिति आएगी। संबंध में किसी के संबंध को दर्शाया जाए। अधिकरण कारक में कोई आधार, जिसको आधार हम कह सकते हैं, जिस पर काम किया जाए। और संबोधन यानी बुलाने के लिए ही हो रहा है। तो इस तरह के इन चिन्हों को हम समझेंगे। अब आइए उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कर्ता कारक है, कर्ता का चिन्ह है ने, तो यहाँ पर जो कार्य कर रहा है, अर्थात शाहरुख ने एक्शन किया। अब किसने किया? शाहरुख ने। तो यहाँ पे कर्ता का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है क्रिया पर। क्रिया का प्रभाव यहाँ पे कर्ता से संबंधित है। दूसरे में निहारिका को बुला लो। निहारिका को, अब जिस पर कार्य किया जा रहा है, या किसी के भाई ने किसी को पीटा, राम ने रावण को मारा,
ठीक है। तो यहाँ पर को जो चिन्ह आया है वहाँ पर किसी जिस पर कार्य हो रहा है, तो ये हो गया आपका कर्म कारक, जहाँ पे कर्म प्रधान है और क्रिया का संबंध कर्म से है। करण का मतलब कोई माध्यम जिससे हम कार्य कर रहे हैं। जैसे वह साइकिल से स्कूल जाता है, वह साइकिल द्वारा स्कूल जाता है, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। या यहाँ पे जो हमने उदाहरण लिया है, सलमान जहाज़ से गया, किस चीज़ से गया? जहाज़ से। किस चीज़ से खाया? चम्मच से। किस चीज़ से वो गया स्कूल? बस से। तो वहाँ पर माध्यम हो गया बस, माध्यम हो गया चम्मच, माध्यम हो गया जहाज़। तो हम करण कारक का मतलब माध्यम जिस किसी चीज़ से हम कार्य कर रहे हैं। अब संप्रदान में देखिए, संप्रदान का मतलब ये यहाँ पे प्रदान आ गया। प्रदान का मतलब किसी को कोई चीज़ प्रदान करना या किसी के लिए कोई कार्य कर देना। तो यहाँ पे जो चिन्ह आता है ये के लिए, को और के वास्ते, किसी के लिए कोई काम करना या किसी को कोई चीज़ प्रदान कर देना या किसी के वास्ते हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो चिन्ह उदाहरण लिया है, घोड़े के लिए चारा लाओ, किसके लिए लाना है? किसी घोड़े के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे के लिए चिन्ह आया। हमने सबके वास्ते कुछ काम किया है, ठीक है। या राजा ने गरीबों को दान दिया, तो राजा ने किसको दान दिया? गरीबों को, यानी गरीबों के लिए राजा ने कुछ काम किया। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, या माँ बच्चों को खाना खिलाती हैं। शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती है, यानी शिक्षिका बच्चों के लिए काम कर रही है, माँ बच्चों के लिए काम कर रही है। घोड़े के लिए चारा दिया जा रहा है, तो काम घोड़े के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर संप्रदान यानी कोई चीज़ प्रदान करना। तो यहाँ संप्रदान कारक में जो चिन्ह आए हैं उनसे हम उदाहरण बनाते हैं। अब हो गया अपादान कारक। अपादान कारक में हमेशा पहले संबंध में भी से आया, वो करण में भी से आया था, लेकिन वहाँ पर माध्यम बन गया, कोई चीज़ से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई चीज़ से अलग हो रहे हैं। जैसे वह हम करण और संप्रदान दोनों को देख लेते हैं, अपादान दोनों को करण और अपादान दोनों को देखते हैं। तो करण में क्या है? वह बस से स्कूल गया, लेकिन हमने अगर अपादान किया तो वह बस से उतर गया। फिर हमने अगर करण के लिया तो वह साइकिल से ही स्कूल गया, अगर वो साइकिल से गिर गया ये अपादान हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया, अपादान हो गया। बच्चे कक्षा से बाहर गए, अलग हो गए। तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति में जो से का चिन्ह आता है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, हमारे उदाहरण में देखिए वृक्ष से पत्ते गिरे, यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो गए। तो यहाँ पर आपका अपादान कारक हो गया। संबंध यानी संबंध काकी के रारी रे, संबंध हम किसी से किसी का संबंध दिखा रहे हैं, तो या उसका भाई है, या उसकी बहन है, या उसका देश है, या उसकी किताब है, या मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा देश है, मेरी किताब है। तो रारी रे, काकी के, इन परसर्ग या विभक्तियों का प्रयोग करके हम उदाहरण बनाते हैं। जैसे मुनिया के घर में चिड़िया घुस आई, तो किसके घर में चिड़िया घुस आई? मुनिया के घर। तो काकी के आ गया, इसमें संबंध हो गया घर से मुनिया का। तो यहाँ पर हमारा हो गया संबंध कारक, इस चिन्ह को लिया हमने। फिर अधिकरण। अधिकरण क्या है? अधिकरण का मतलब होता है आधार या बेस। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो मेज आधार हो गई और पुस्तक उस पर रखी है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान आधार हो गया और बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों के बैग में पुस्तकें हैं, ठीक है, तो बैग में पुस्तकें। बच्चे घर में हैं, बच्चे कक्षा में हैं, बच्चे कुर्सी पर बैठे हैं, मेज पर पुस्तक रखी है। तो इस तरह की आधार कुर्सी हो गया, मैदान हो गया, घर हो गया। तो ये आपका अधिकरण कारक के चिन्ह जिससे हम प्रयोग करते हैं। मैदान में बच्चे खेले, कहाँ खेले? आधार क्या है? मैदान, तो वहाँ बच्चे खेले। अब 7 तो कारक ये हो गए जिसको हम बहुत मुख्यतः पढ़ते हैं। संबोधन, सिर्फ भैया ज़रा फल लाना, तो ये किसी को बुलाने का कार्य हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पे हम संबोधन है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।